नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मौसम का तापमान भले ही घट रहा है, सर्दी आ रही है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी वहां पर गर्मी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस तापमान को और बढ़ा दिया, क्योंकि सियासी हमलों के मामले में अपना फुल फॉर्म दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी की ऐसी आंधी चली है जिसके आगे कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह डाला। लेकिन दूसरी तरफ जाति वाली सियासत पर भी राजनीति उबल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि जाति वाली जनगणना से पूरे समाज का एक्सरे होगा, लेकिन बीजेपी के पलटवार से पहले ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि एमआरआई और सीटी स्कैन वाले दौर में कांग्रेस को एक्सरे की याद आ रही है। जाति वाली सियासत पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मेरी जाति से भी नफरत करती है और ओबीसी समाज को गाली देती है। तो सवाल यह है कि क्या जाति वाली सियासत कांग्रेस के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पर हमला बीजेपी भी कर रही है और गठबंधन के दल भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसका तंबू उखड़ेगा इस चुनाव के अंदर? आइए देखते हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग। बिहार से शुरू हुआ जातियों की गिनती वाला दांव अब सियासी होड़ में तब्दील होता जा रहा है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं, तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, तो पीएम मोदी ने इससे भी बड़ा पत्ता चल दिया। आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आप क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराते? क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं? दरअसल मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के लिए बहुत बड़ी तैयारी की। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे और इस दौरान 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस मिशन को 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं के जरिए लागू किया जाएगा। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैतूल की रैली में राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले आरोपों का भी करारा जवाब दिया। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। जैसे जैसे चुनाव का अंतिम दौर पास आ रहा है, पूरा फोकस जातियों पर केंद्रित होता जा रहा है। सवाल है कि क्या अब की बार जातियों की सीढ़ी से ही होगा बेड़ा पार? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जात की सियासत किसकी आफत? तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं रिकॉर्ड तोड़ते सियासी तापमान का विश्लेषण। राहुल गांधी मेक इन इंडिया का उड़ाया मजाक, बोले मोबाइल, शर्ट, जूतों पर दिखता है मेड इन चाइना। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राहुल गांधी का नाम ना लेते हुए मूर्खों का सरदार बता दिया। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का तंबू और बंबू उखाड़ने का दावा करा। बढ़ता हूं मैं आगे। अमित शाह सिर्फ राज्यों में नहीं, 2024 में भी
नरेंद्र मोदी की सरकार आना तय है, यह कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जेपी नड्डा, बीजेपी मतलब विकास और कांग्रेस मतलब विनाश। यह देखिए सियासी तापमान कितना हाई है, मौसम जरूर सर्द है। कमलनाथ, बीजेपी कितने भी गेस्ट आर्टिस्ट उतार ले, कांग्रेस की जीत हर हाल में तय है। कमलनाथ ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात बोली है। बड़ा सवाल है, जीत के दावे हजार है, लेकिन किसका पलड़ा दमदार है? आज